प्रिय मित्रों, सभी मित्रों को, सभी को सह परिवार मेरा जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री विष्णुदेवाय नमः, जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय मित्रों, सेहत के प्रति सजग रहना मेरा हमेशा प्रयास रहेगा कि आप लोगों से मैं बात करूं सेहत के प्रति सजग रहने की, सेहत का अपना ध्यान रखने का, हमेशा अपना खुश रहने का, स्वस्थ रहने का और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा हाई लेवल पर रखना। जैसा कि अभी प्रदूषण की बीमार है, सर्दियां भी आ रही हैं, मौसम बदल रहा है जो नुकसान पहुंचाता है, तो वो हमें जो बचाता है वो हमारी अपनी एक्सरसाइज हैं, अपनी कसरत हैं जो बचाती हैं। तो ये देखिए किस तरीके से ओपन ग्राउंड में कसरत हो रही है। ऐसे सभी को कसरत करनी चाहिए। 10 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक के बच्चों को हमेशा ग्राउंड में आकर कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है। सुबह सुबह के टाइम ज़रूरी है। जो मित्र सुबह के टाइम समय नहीं निकाल पाते हैं वो अपना शाम को निकाल सकते हैं। और लेकिन जो सफलता का मूल मंत्र है वो यही है, हेल्थ इज़ वेल्थ। अपना ध्यान रखिए, अपना स्वस्थ रहिए और अपनों का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और कसरत करते रहिए। जो भी आप अपना, जैसे मॉर्निंग टाइम में घर से निकलकर वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, 2-2.5 किलोमीटर की रनिंग कर सकते हैं। फिर अपना जैसे भाई कर रहे हैं, एक जगह खड़े होकर अपना उठक बैठक, हाथ पैर हिलाना जुलाना, पीटी घर स्कूल में सिखाई जाती है। जो भी आप कुछ कर सकते हैं, दंड बैठक वगैरह, देसी एक्सरसाइज करिए। हमेशा देसी एक्सरसाइज ही सक्सेसफुल है। जिम में मैंने अभी अपनी अगली वीडियो में दिखाया कि जिम में एक ही टाइम में एक जिम में 50 से 60 नौजवान काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी रहती है, उतना भरपूर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। देखो भाई है, अभी दौड़ कर आया है, खुश है। लेकिन जो वहाँ जितनी एक्सरसाइज करते समय क्या है, जितनी ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत पड़ती है, जो हम गहरी गहरी सांस लेते हैं उसमें हमें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जो जिम के अंदर नहीं मिल पाती है। जिम में उतना वेंटिलेशन नहीं मिलता है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, एरिया कम होता है। बहुत बड़े बड़े खुले जिम होने चाहिए, छत ऊंची होनी चाहिए, जहाँ पर 20 से 25 लोग अगर एक बार में इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ पर कम से कम छत की ऊंचाई 12 से 15 फीट होनी चाहिए और वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि बाहर की भी हवा अंदर आए, अंदर की बाहर जाए। जिसमें अंदर वाली हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ जाती है। जैसे 50-60 लोग जिम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सांसों से छोड़ रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से फिर वो जिम करते करते कुछ जितना फ़ायदा पहुंचना चाहिए वो फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करने से नुकसान भी पहुंचता है। तो इसलिए प्रयास करें। आजकल पार्कों में भी ओपन जिम लगाए जा रहे हैं, स्टेडियम में ओपन जिम लगाए जा रहे हैं। ओपन जिम करें, ओपन ग्राउंड के जिम करें। ओपन जिम ज़्यादा बेस्ट है इंडोर जिम से। तो जो भाई ये कसरत कर रहे हैं, इस तरह की कसरत ही सबसे सक्सेसफुल है। तो इसके अलावा मैं और दिखाता हूँ, और भी जो भी मित्र जैसे ये भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे अपना वॉक कर रहे हैं, टहल रहे हैं। तो इस तरीके से अपना नाम बता दो भाई। मेरा नाम शिवराम है। इनका नाम शिवराम है। बहुत सुबह सुबह दौड़ कर आते हैं, कसरत करते हैं, खुश रहते हैं। जो बच्चे बाहर घर से निकलते हैं वो इस तरह से खुश रहते हैं। तो जिन बच्चों की छुट्टियां हैं या जो स्कूल जाने से पहले जिनको टाइम मिल रहा है, वो भी घर से निकल के इन बच्चों की तरह दौड़ें, कसरत करें, जो हमेशा काम आएगा। धन्यवाद भाई। तो ये तो हुआ भाइयों का, और अब दिखाता हूँ बहनों का और माताओं का एक्सरसाइज, कि बहनें भी और माताएं भी किस तरीके से एक्सरसाइज कर रही हैं। भाई भी कर रहे थे, तो अभी देखिए एक फैमिली, पूरी फैमिली ही एक्सरसाइज कर रही है। बेटी है, माँ है, पिता है, वो भी अपना ग्राउंड में ओपन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो सभी को अपनी सेहत के प्रति सजग रहना है। ये सजग हैं, देखिए किस तरह की एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसे अपनाना चाहिए कि भाई इस तरह से कोहनियों पर और पैरों पंजों पर कैसे आदमी कितनी देर टिक सकता है। उससे बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो सभी परिवार के सभी सदस्य भी एक साथ छत पर, घर पर या बाहर अपने घर के सामने भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये बहन है जो लेटकर एक्सरसाइज कर रही है, और डिफरेंट एक्सरसाइज जो आप जानते हैं वो कर सकते हैं। पेट के लिए, अपने बाइसेप्स के लिए, एब्स के लिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपना वेट लूज़ करने के लिए,
अपनी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पर करने के लिए। और वेट तो हमेशा ही कंट्रोल में होना चाहिए। जो वेट कंट्रोल होता है वो डाइटिंग से कम एक्सरसाइज से ज़्यादा होता है। कुछ लोग डाइटिंग करके और अपने आप को वीक कर लेते हैं। डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। जो भी आप खाते हैं वो खाना चाहिए। बाहर का नहीं खाना चाहिए इतना, लेकिन घर में जो आप स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार खाते हैं वो हमेशा खाते रहिए, लेकिन कसरत करते रहिए। बाहर के खाने को अवॉइड करें। बाहर के खाने में बहुत चीज़ें होती हैं, प्रदूषित होता है। तेल मसाले उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने होने चाहिए अपनी सेहत के लिए। बहुत लोग जो ऑयली चीज़ें बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, जो तेल में बनाते हैं, तो वो एक ही तेल को सुबह से शाम तक यूज करते रहते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। जैसे कोई जलेबी निकाल रहा है तो सुबह से शाम तक उसी में जलेबी निकालता रहेगा। तेल जितना ज़्यादा पकता चला जाएगा, काला पड़ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। समोसे निकाल रहा है तो उसमें समोसे सुबह से शाम तक निकालता रहेगा, वो भी नुकसान पहुंचाएगा। और भी जो बहुत चीज़ें फ्राइड करते हैं, मोमोज हैं या जो चीज़ें फ्राइड करते हैं, वो जो एक तेल होता है जो एक बार अगर 10 से 15 मिनट 20 मिनट अगर यूज हो गया तो उसको फेंक देना चाहिए बचे हुए को। लेकिन ये बचे हुए को फेंकते नहीं हैं। जो बाहर खाना बनाते हैं वो क्या करते हैं, उसी तेल को सुबह से शाम तक उसी में और मिक्स कर बढ़ाते रहते हैं, जो एक तरह से इतना जहरीला टाइप ही हो जाता है कि जो भी पेट की जितनी बीमारियां बाहर के खाने से होती हैं वो इस प्रकार ही होती हैं, ऑयली चीज़ें खाने से होती हैं। तो ऑयली चीज़ें हमेशा बाहर की खाने से बचें। कोशिश करें अगर कुछ खाना है तो फल खा लें, या कोई भी ऐसी जो सैंडविच वगैरह खा सकते हैं। पैटीज भी नुकसान ही करती है। तो कभी मजबूरी में कोई बाहर का कुछ खाना पड़ता है तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लगी हो और काफ़ी देर से कुछ नहीं खाया हो, पेट 4-5 घंटे से खाली हो, तो आपको पहले फल खाने हैं। फल आप लेकर एप्पल वगैरह, बनाना वगैरह लेकर, सबसे जो सही फल है वो है एप्पल। तो वो आप एप्पल खा सकते हैं, बनाना खा सकते हैं। उसके बाद ही फिर आप बाहर का कुछ नमकीन वगैरह जो फ्राइड खाना चाहें वो खा सकते हैं। लेकिन भूखे पेट एकदम सीधा बाहर का तला भुना समोसा, पकौड़ा और ये कोई भी जो ब्रेड पकौड़ा, ऐसी चीज़ को भारी ऑयली चीज़ ना खाएं। वो सीधा एकदम आपके जो आहार नली है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। तो विशेषकर ध्यान रखें कि जब भी आप घर से बाहर निकले हैं, अगर आपके पास अपना घर का खाना नहीं है और आपको 4-5 घंटे घर से बाहर हो गए हैं, तो सीधा एकदम किसी रेहड़ी पर खड़े होकर या कहीं भी तला भुना ना खाएं। फल ले लें, फल खाएं, और वैसा खाएं कि जो आपको फ़ायदा पहुंचाए, ना कि नुकसान पहुंचाए। और अगर आप रेगुलर इस तरह से कसरत करेंगे तो आपका जो आपको मजबूरी में कभी बाहर का खाना भी पड़ता है तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। जो कसरत नहीं करते हैं तो उनको घर का क्या, बाहर का क्या, कई बार फूड पॉइजनिंग वगैरह जो हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है फूड पॉइजनिंग कि हम जाने अनजाने में बाहर का गलत खा लेते हैं, और जो पेट को, हमारे जो डाइजेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा गलत असर डालता है। तो हमेशा प्रयास करें बाहर का खाने से बचें। बाहर का कुछ खाएं तो सिर्फ फल फ्रूट वगैरह खाएं। आजकल चल रहा है कि जूस लोग जो ओपन ठेली पर देते हैं, जैसे मौसमी का जूस हो गया, सिर्फ मौसमी का जूस वगैरह, ताज़ा जूस अपने सामने निकलवा कर उसका जग वगैरह साफ़ करवा कर, जो जग रखते हैं, 2-2 जग रखते हैं, एक जग में पानी रखते हैं मिक्स करने के लिए, एक जग खाली रखते हैं। बहुत धोखाधड़ी करते हैं जूस वाले कि आप इधर उधर थोड़ा सा ध्यान भटकेगा और जो एक जग में जो पानी है थोड़ा सा, उसी पानी में आपको जूस निकाल के दे देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको पूरी निगरानी रखनी है, ध्यान रखना है कि मौसमी का जूस वगैरह ठेले से पीते समय आप उसका जग चेक करवा के, साफ़ करवा के जब जूस निकलवाएं, मौसमी का जूस वगैरह पिएं। अनार का जूस कभी ना पिएं। जो आजकल जूस काउंटर, जूस कॉर्नर वगैरह जो बने होते हैं, जो पीछे अपनी मशीन वगैरह को ढके रहते हैं, आगे फल लगा के रखते हैं ऊंचे, बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी करते हैं। अनार के जो केमिकल्स होते हैं, अनार फ्लेवर के, ख़ास तौर से अनार के जूस में बहुत ज़्यादा वो मिक्स करते हैं केमिकल्स। आपको 40 रुपये का 200 ग्राम जूस बना के दे देंगे, उसमें क्या होगा, 50 ग्राम अनार फ्लेवर का केमिकल डाल देंगे
और 150 ग्राम पानी मिक्स कर देंगे और अनार आपको 2 चम्मच ही उसमें मिलेगा, अनार का दाना। तो इस तरह के जो जूस कॉर्नर या जूस काउंटर जो होते हैं, जो पीछे मशीन ढकी हुई हैं, जो आपको दिख नहीं रहे हैं कि ये क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, क्या बना रहे हैं, उनसे कभी भी जूस नहीं पीना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ जूस किस तरह के लोगों को कैसे कहाँ से पीना चाहिए। जैसे अब ये ठेली वाला भाई खड़ा हुआ है मौसमी लेकर, तो ये जैसे इस तरह की ओपन ठेली है, आप इनके पास खड़े हो जाइए, इनका जग चेक करिए, दोनों जग में पानी तो नहीं है, तब आप इनसे अपना 20 रुपये 40 रुपये का जो भी जूस पीना चाहें, इस तरह से आप अपनी निगरानी में देख के अपने सामने निकलवा के फ्रेश जूस पी सकते हैं। और जो अभी जितने पैकिंग जूस आते हैं, जो भी पैकिंग जूस, चाहे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, चाहे 200 ग्राम से लेकर 1 लीटर तक के जो भी जूस आते हैं, वो जूस हैं केमिकल जूस। वो कभी भी ना बच्चों को पीने चाहिए ना बड़ों को पीना चाहिए। वो केमिकल से बनते हैं, चाहे वो किड्स पैकिंग में हैं, चाहे 1 लीटर की पैकिंग में हैं, रियल वगैरह के हैं, कोई भी जूस हैं पैकिंग के जूस, उनमें चीनी इतनी ज़्यादा मात्रा में डाली जाती है कि वही चीनी डाइजेशन सिस्टम को ख़राब करती है। केमिकल डाले जाते हैं लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए। तो वो जूस कभी कभी लोग पेशेंट्स को भी पिलाते हैं, जो कोई बीमारी से ग्रसित है या हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं, तो वो और ज़्यादा बीमार कर देता है पेशेंट्स को। तो हमेशा सिर्फ जो मौसमी का जूस पिएं, और जो जैसा मौसम चल रहा है उस मौसम के अनुसार जो भी फल आ रहे हैं, कभी सेब के मौसम का फल होता है, कभी आम के मौसम का फल होता है, तो या अमरूद के मौसम का फल है, अमरूद है, तो मौसमी फल जिनको बोलते हैं, सीजन के फल जिनको बोलते हैं, वो ताज़े फल खाएं, 1 या 2 फल ज़रूर रोज़ खाएं। और जूस पीना है तो इस तरह से मौसमी का ओपन वाले ठेली वाले से आप जूस बनवा कर पिएं, या खुद घर में मशीन अपनी लाकर अपना आप मौसमी लेकर 4-5 किलो रख लें, वो बनाएं पिएं, तो वो हमेशा स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें सेहत के प्रति हैं जो हमेशा हमें अपने आप भी ध्यान रखनी है, अपनों को भी बतानी है, अपनों को भी ध्यान रखवानी है, बच्चों को विशेषकर इन चीज़ों से बचाना है कि बाहर का ना खाएं, बाहर का जूस इस तरह से ना पिएं। केमिकल मिक्स जूस, पैकिंग के सभी केमिकल्स होते हैं, और पैकिंग की चीज़ों पर हमेशा एक्सपायरी डेट तो देख ही लेनी चाहिए। कभी अनजाने में एक्सपायर्ड चीज़ भी यूज़ हो जाती है तो वो बहुत गलत होती है। जितनी भी पैकिंग चीज़ जहाँ से भी ख़रीदें, कभी भी ख़रीदें, तो वो हमेशा एक्सपायरी डेट चेक करके ही ख़रीदें। पैकिंग का कुछ भी सामान, राशन हो सकता है, कोई भी दाल, कोई भी चीज़ हो सकती है, पैकिंग का कोई भी आइटम, तो उस पर हमेशा ध्यान रखना है। जैसे मेडिकल स्टोर से भी कोई चीज़ ख़रीदनी है कभी भी, तो हमेशा एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लेनी है। तो प्रिय मित्रों, इस तरह की बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ, आप तो खैर सभी जागरूक हैं, सभी जानते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ कि एक तरह का रिमाइंडर भी हो जाता है बात करने से। कभी कभी कई चीज़ें उस दौर से नहीं चल रही होती हैं, लेकिन कभी आगे होती हैं, कभी पीछे होती हैं, लेकिन सभी के साथ होती हैं, तो इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। प्रिय मित्रों को यहीं पर विराम लेते हैं। जय श्री गणेशाय नमः, जय विष्णुदेवाय नमः, जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी खुश रहें, आपके परिवार में सब खुश रहें, फिर वो आप सभी को खुशियाँ ही खुशियाँ दे, बरकत दे और सफलता दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हार्दिक आभार।